कौवा इधर उधर चोरी करता था। उसके बाद वह पूरा दिन सोता रहता था। कुछ दिन बाद, आप पूरे दिन सोते ही रहते हो और कोई काम भी नहीं करते। आप इधर उधर चोरी करते हो। सारे जंगल में हमारा नाम बदनाम हो गया है। तुम्हें बस खाने से मतलब है। तुम्हें और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम अब की बार बोली तो मैं तुम्हें पीट दूंगा। इतना कहकर कौवा बाहर चला जाता है। ये क्या, मेरे पति मेरी बात बिल्कुल भी नहीं मानते। इनको कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? मुझे इन्हें सुधारने के लिए कुछ करना होगा। वह उड़ती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया बहन, मेरे पति पूरा दिन चोरी ही करते रहते हैं। अगर मैं उन्हें चोरी करने से मना करती हूँ तो वो मुझे उल्टा सीधा बोलते हैं। अब मैं क्या करूँ? कौवी बहन, परेशान न हो, कौवे को मैं समझाती हूँ। चिड़िया बहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। कौवी घर चली जाती है। चिड़िया कौवे की तरफ निकल जाती है। कौवे भैया, आप ये चोरी करना छोड़ दो। इससे आपकी पत्नी बहुत दुखी है। क्या क्या कहा तुमने? मैं चोरी करना छोड़ दूंगा तो खाना कहाँ से आएगा? तुम दोगी मुझे खाना? मेरी बीवी मुझे सारे गांव में बदनाम कर रही है। मैं उसे अभी बताता हूँ। कौवे भैया, आप अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहना। कौवा उड़ते हुए जाता है और अपनी पत्नी को बहुत पीटता है। फिर वह घर से बाहर आ जाता है। इधर कौवी बहुत रोती है। मैंने सोचा मेरे पति सुधर जाएंगे। मैंने अपने पति के लिए कितना दुख सहा, पर आज मेरे पति ने बहुत हद पार कर दी। वो कभी भी नहीं सुधरेंगे। कौवी अपनी माँ के घर की तरफ निकल जाती है। कुछ समय बाद कालू चोरी करने की वजह से पिट रहा था। वह वहाँ से बचकर आता है। गोरी, गोरी कहाँ हो तुम? यहाँ आओ, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है, मुझे खाना दो। तभी उसे एक खत मिलता है। कालू जी, मैंने सोचा आप सुधर जाओगे, पर आप कभी भी अपनी गलतियाँ नहीं सुधारोगे। मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर और अब मैं कभी नहीं आऊँगी। गोरी, तुम मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं कैसे जीऊँगा? कालू बहुत रोने लगता है। चिड़िया के पास जाता हूँ मैं, वही समझाएगी गोरी को। कौवा उड़ते हुए चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया बहन, मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। कालू भैया, और क्या होता? गोरी तुम्हारी हरकतों से बहुत परेशान हो गई थी। उसने तुम्हें सुधारने के लिए बहुत मौके दिए, पर तुमने कभी गलत काम नहीं छोड़े। अब तुम भुगतो। नहीं चिड़िया, आज के बाद मैं ये सब गलत काम छोड़ दूंगा। मैं वादा करता हूँ। चिड़िया बहन, अगर गोरी नहीं आई तो मैं मर जाऊंगा। तुम उसे जाकर ले आओ। कालू भैया, अगर तुम सभी गलत काम छोड़ने को तैयार हो तो मैं गोरी से जाकर बात करती हूँ। चिड़िया बहन, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। चिड़िया गोरी के घर की तरफ निकल जाती है। गोरी बहन, कालू अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदा है। वो आज से सभी गलत काम छोड़ रहा है। चिड़िया बहन, अब बहुत देर हो गई है। अब वो माफ़ी के लायक नहीं रहे। गोरी बहन, मैं जानती हूँ तुम्हें कितना गुस्सा आ रहा है, पर अब कालू सच में सुधर गया है। तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो और मेरे साथ चलो। चिड़िया बहन, ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर अब की बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं कभी वहाँ नहीं जाऊँगी। चिड़िया और कौवी घर आते हैं। गोरी, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करूँगा। चिड़िया
वहाँ से चली जाती है। गौरी, कल से मैं किसान के यहाँ काम पर जाऊँगा। मुझे उसकी आम की फसल की देखभाल करनी है और आज से मैं सभी चोरी छोड़ दूँगा। अगले दिन कालू किसान की आम की फसल का ख्याल रखता है। शाम होती है, कौवा घर की तरफ आता है। फिर वे दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें कभी गलत काम नहीं करने चाहिए और हमेशा ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी बितानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।